यो भाई लोग, आज है हमारा डे 26 ऑफ आवर 30 डेज चैलेंज, जिसमें हम नो शुगर, नो जंक फूड, नो पैकेज्ड फूड और लेस इन कैलोरीज, हाई इन प्रोटीन डाइट ले रहे हैं विद डेली जिम। हाँ लेकिन आज जिम नहीं जा पाया हूँ मैं, जस्ट बिकॉज जो हमारा जिम वाला भाई है उसके फादर एक्सपायर हो गए, उसके फादर ख़त्म हो गए, इसलिए आज जिम ओपन नहीं था तो मैं जिम नहीं जा पाया हूँ। और मैं जस्ट अभी ऑफिस से आके रोनी शहंसा को ही घुमा रहा हूँ। और मैं सुबह में भी शूट नहीं कर पाया था जस्ट बिकॉज काम कर रहा था। वन पंच मैन वाली वीडियो नहीं हो पाई है भाई अभी, और क्या ही बताऊँ मैं, आज बहुत काम है भाई। आज ऑफिस का बहुत सारा काम है। आज मैं सोच रहा था कि वन पंच मैन वाली वीडियो डल जाती, बट नहीं, आज भी मेरे को नहीं लग रहा है भाई। आज ऑफिस का बहुत ज़्यादा काम है मेरे पास। आज भी मैं पूरा टाइम नहीं दे पाऊंगा, एडिट नहीं कर पाऊंगा, तो आज भी नहीं डलेगी वो। आज 4-5 पुश होती ही जा रही है वन पंच मैन वाली वीडियो। भाई क्या ही करें यार, काम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बाकी मेरे को लुकिज्म भी पढ़ना है तो वो भी करना है। और आज वेडनेसडे, आज देखते हैं लाइव स्ट्रीम का मेरे को आज थोड़ा डाउट है कि शायद मैं कर पाऊँ आज लाइव स्ट्रीम, क्योंकि काम ऑफिस का बहुत ज़्यादा है आज। बट मैं उसे कंपेंसेट कर दूंगा, लाइव स्ट्रीम तो मैं कल कर लूँगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, एक अगले दिन कर लूँगा मैं। भाई अभी शॉर्ट भी नहीं डला है आज का काम ही कुछ ज़्यादा है। सबसे पहले तो मैं जाके जल्द से जल्द शॉर्ट एडिट करना है, मेरे को शॉर्ट डालना है, फिर उसके बाद ऑफिस का काम स्टार्ट करूँगा मैं वन पंच मैन वाली वीडियो के साथ। तो आज तो मेरे को लग रहा है कि लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाऊँगा मैं, क्योंकि कोई चांस नहीं दिख रहा है मेरे को लाइव स्ट्रीम करने का। बाकी एक भाई ने पूछा था, भाई आपको थकावट नहीं होती है क्या? क्यों नहीं होती? मैं भी एक इंसान हूँ, ऑब्वियसली होती है। मेरा भी मन करता है कि मैं सोऊं भर पेट, एकदम पूरा मन से एकदम ऐसे सोता रहूं 8-9 घंटे। मेरा भी मन करता है भाई रेस्ट करने का, मेरा भी मन करता है एंजॉय करने का, एंटरटेन करने का खुद को। बट द थिंग इज़, अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा माइंड लाइक इट इज़ जस्ट फोकस इतना ज़्यादा है एट दिस पॉइंट कि सिर्फ काम। थकने के बाद भी जब मेरे को लगता है ना, मेरे को फील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक रहा हूँ और नहीं हो रहा है मेरे से, अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद भी आई एम लाइक चलो थोड़ा और पुश कर लेते हैं। मैं भी बस पुशिंग मैकेनिज्म पे ही जिंदा हूँ कि बस ठीक है, आगे और काम करते हैं। तो इट इज़ नॉट लाइक कि मेरे को थकावट नहीं होती है, ऑब्वियसली होती है भाई। मेरे को थकावट क्यों नहीं होती है? इट इज़ जस्ट मैं चाहता हूँ कि चलो ये वाली वीडियो ऐसे डल जाती है, ये वाली वीडियो ऐसे डल जाती है, ऑफिस का काम ऐसे कर लेंगे, वो कर लेंगे। अभी व्लॉग भी चालू कर लिया, व्लॉग भी डाल लें, लाइव स्ट्रीम, ये वो शॉर्ट डेली, तो वो दिमाग उसमें अटका रहता है। बट हाँ, वर्क लाइफ तो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है ऑब्वियसली, जो कि नहीं होनी चाहिए। इतना कम स्लीप शेड्यूल इज़ लाइक तुम एक तरीके से डेथ एग्रीमेंट पे साइन कर रहे हो तुम। बट क्या ही कर सकते हैं ना, वॉट कैन आई डू? देयर इज नथिंग, कोई और चांस नहीं है मेरे पास, कोई और तरीका ही नहीं है ना मेरे पास भाई। मैं इसके अलावा कर ही क्या सकता हूँ? आई नो इसके रिपरकशंस बहुत ज़्यादा होंगे आगे, आई नो ऑल ऑफ दैट। मेरे को मालूम है कि इससे हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है, क्या नहीं होता है। अगर तुम इतना कम सो रहे हो डेली बेसिस पे, इतने लंबे ड्यूरेशंस तक, तो वो फ़ायदा भी नहीं है। हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्या ही कर सकते हैं। अभी मैं जाता हूँ प्रोटीन और सीड्स वगैरह लेने के लिए। चाहे जिम नहीं गए भाई, लेकिन अपना डाइट तो पूरा रखेंगे ना। और उसके बाद मिलते हैं डिनर टाइम पे। बाय यो भाई लोग, इट इज़ डिनर टाइम और हम कभी करंटली हाय आज तो कुछ ज़्यादा ही सामान है, कुछ ज़्यादा ही भारी थाली आज। अभी हम करंटली खा रहे हैं पनीर की सब्ज़ी और दाल, बहुत ज़्यादा दाल, और सैलेड और एक रोटी। यस, ऐसे ही खाना पड़ता है दोस्तों अगर तुम्हें डाइट करनी है। सीरियसली भाई 26 दिन हो चुके हैं, अभी ऐसे क्रेविंग हो रही है ना। मुझे नहीं पता कि तुम में से कौन मक्का के मलीदे के लड्डू का बहुत बड़ा फैन है, लेकिन मेरे तो दिल पे ऐसे बात रखी हुई है ना इतने दिनों से, तब भी मैंने मक्का की रोटी खाई है कुछ भी। कि मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये 30 दिन खत्म होंगे, पहली ही तारीख को, पहले ही दिसंबर को मैं पूरा का पूरा बड़ा वाला लड्डू खाने वाला हूँ मैं मक्का के मलीदा का। तुम हो क्या इतने बड़े फैन? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपना भी दुख दर्द के भाई, हम भी खाना चाहते हैं लेकिन हम नहीं खा पा रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं शॉर्ट डाल चुका हूँ अपना, और लॉन्ग वीडियो होगी भाई, होगी, उसमें टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। खाते देखते हैं क्या पूरा सिनेरियो चल रहा है। हाँ, और लुकिज्म भी पढ़नी है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे 274 देखते हैं भाई, आ रहा है इस वाले जो मैं पढ़ूंगा, इस वाले सेट में ही आ जाएगा 274 चैप्टर। देखते हैं उसमें ऐसा क्या है भाई जो इतने सारे लोग ही बोल रहे हैं 274, ऐसा क्या है उस चैप्टर में, देखते हैं। तो मिलते हैं अपना रात को लुकिज्म के रिकैप के अंदर। बाय यो भाई लोग, अभी करंटली 2:29 रात के 2:30 बज रहे हैं, मतलब हमारा डे 26 ऑफिशियली खत्म हो चुका है। और आज जो भाई मैंने लुकिज्म में पढ़ा है, अलग ही लेवल का क्रेज था ये, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर कुछ ना कुछ हुए ही जा रहा है नॉन स्टॉप। आज मैंने पढ़ी हॉस्टल्स वाली आर्क, जिसमें ये लोग सारे के सारे लोग निकलते हैं हॉस्टल पे अटैक करने के लिए नहीं, बेसिकली जैस्मिन का बाप आके बोलता है, सारा का सारा प्लान होता
है जिनका जैस्मिन का पापा के बोलता है कि मेरे को बेटी चाहिए, मेरी बेटी खो गई है, ये फलाना ढमकाना। तो उसे ढूंढने के लिए सारे लोग निकलते हैं, डैनियल, वास्को, जे। फिर इन्हें पता चलता है लोगन ली भी वहां पहुंचा है क्योंकि जो के भी फोटो लीक हुए हैं। फिर वहां विंजीन भी जाता है और पीछे से जैक ली भी पहुंच जाता है। और फिर हमें बाद में पता चलता है कि इस जीन का सारा प्लान ऐसा था कि ये पहले आपस में ही जे हायो अलग को लड़वा देगा। सबसे पहले हम देखते हैं वास्को वर्सेस विंजीन, कुछ ज्यादा ही इंटेंस फाइट होती है दोनों में। फिर जे वर्सेस लोगन ली और डैनियल पार्क वर्सेस जैक, ये तीनों ही फाइट्स बहुत इंटेंस होती हैं। और ये इतना सारा पढ़ने के बाद ना ऐसा लगने लगा था कि इनमें लड़ाई होनी ही चाहिए ये तीनों में लड़ाई होनी ही चाहिए क्योंकि ये ऐसी मैचअप्स हो रहे थे ना, ऐसे धीरे धीरे विद टाइम ऐसे बिल्डअप हो रखा था इनका स्टोरी के अंदर कि ये तीनों लड़ेंगे ही लड़ेंगे, मतलब ये 6 लोग आपस में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो इनको लड़वा दिया गया। वास्को विंजीन में एक तरीके से कोई भी नहीं जीतता है, सेम इन लोगन ली और जे वाले में। लेकिन डैनियल और जैक में जैक जीत जाता है। लेकिन फिर हम क्या देखते हैं, हमारा ऑब्वियसली मेन कैरेक्टर है, उसके पास पूरा का पूरा प्लॉट आर्मर है फिर हमें पता चलता है वो भाई साहब अनकॉन्शियस हो जाते हैं और अनकॉन्शियस होने के बाद लड़ते हैं। और तब हम देखते हैं डैनियल की काली निगाहों वाली फॉर्म। ये मतलब अभी तक हमने काली निगाहें सिर्फ और सिर्फ उसी की गन की ही देखी हैं, अब ये भाई साहब के पास भी आ चुकी हैं। कौन से नशे चल रहे हैं ये कोई बंदा अनकॉन्शियस होके सीधा लड़ने लग जा रहा है, उसके पास काली निगाहें आ जा रही हैं। और हाँ, उस फॉर्म में मतलब वो काली निगाहों में वो बंदा काफी गंदा मारता है जेरी को, वही हमारा सॉर्ड ऑफ जेक बिग डील वाला। और उस जेरी ने मार्क दिया था गन की बॉडी पे, तो उसी से तुम समझ सकते हो कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और उसे ऐसा नहीं है कि उसके साथ लड़ रहा था डैनियल अपनी काली निगाहों वाली वर्जन में, उसे धो रहा था, मतलब बुरी ही तरीके से पीट रहा था। एक तरफ से एक तरफा मारा उसने बहुत गंदी तरीके से। अब उसमें उसकी पावर तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद ही खत्म हो जाती है और उसे हो जाता है लाइक क्या कर रहा था मैं, कहाँ हूं मैं तो अनकॉन्शियस था, मतलब उसे कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। और फिर उन सारों को, क्योंकि ऑब्वियसली जिनका प्लान था, उन सारों को बीच ला के फेंक दिया जाता है। चारों के चारों तरफ हॉस्टल्स वाले बंदे खड़े हुए हैं, मतलब पूरी की पूरी गैंग। और फिर हमें पता चलता है वहां जोहान भी आया होता है बचाने के लिए, लेकिन वो देख रहा होता है कि नहीं, इनके पास मैं क्यों ही जाऊं, तब ये लोग खुद ही हरा सकते हैं, क्योंकि वहां एली भी आया होता है। और भाई एली तो मतलब पूछो ही मत, ऐसे 30-40 बंदों को मारता हुआ निकल रहा है वो, ऐसे सिर्फ ऐसे लोग पड़े हुए हैं, वो चल रहा है ऐसे पीछे लोग पड़े हुए, इस हिसाब से मारा है उसने लोगों को। फिर फाइनली एली वर्सेस ऑली होता है और ऑली मतलब काइंड ऑफ कह सकते हैं वो पूरा एकदम साइकोटिज्म में घुस चुका था, पूरा एकदम सिर्फ और सिर्फ उसे वो फैमिली का ही वो पूरा का पूरा क्राइटेरिया था ना उसका, वो कि उसे फैमिली में इंक्लूड नहीं किया था, वहां से वो पूरा ट्रिगर हुआ था। अब बेसिकली उसने उसे मरने के लिए बोल दिया था, इस वजह से उसके अंदर पेन था। फिर उनकी बहुत इंटेंस लड़ाई होती है एली वर्सेस ऑली की, एक दूसरे को पागलों की तरह मार रहे होते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि ऑली को गन ने ही ट्रेन किया था। तभी तो मैं सोचू भाई ये इतना कमजोर इंसान ये एली जैसे मॉन्स्टर के सामने ये भी नहीं लड़ रहा है, उसे ओवर पावर कर रहा है। तो उसने सालों तक ट्रेनिंग की थी गन के अंडर, इसीलिए ऑली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाया था। लेकिन फिर फाइनली उनकी पूरी लड़ाई हो रही होती है, उसे ऑली को चीजें समझ में आती है, अच्छा ये है वो है, तो उसे इमोशन फील होते हैं पहली बार, क्योंकि वो उसे इमोशन ही फील नहीं होते, ऐसा बंदा है वो। तो उसके बाद वो एक तरीके से क्या, हाँ वो अपनी खुद से ही जंप कर देता है बिल्डिंग से नीचे। और वहीं हॉस्टल्स, ये पूरी बिग क्रू, वन ऑफ द 4 मेजर क्रूज में से एक खत्म हो जाता है उसके साथ ही। अब एक मेजर क्रू खत्म हुआ है तो वो तो आएगा तो वहां गन आ जाता है फिर कि तुम्हें क्या लग रहा था तुम ऐसे ही एक मेजर क्रू को खत्म कर दोगे, अब पैसा कौन देगा मेरे को इंश्योरेंस कहां से आएगा मेरा। जिसमें फिर ऑली ने ये प्रॉमिस लिया था उससे कि अगर मैं मर जाता हूं, वैसे तो मैं मरूंगा नहीं, अगर मैं मर जाता हूं तो तुम्हें जिंदा छोड़ना है उसे, इसीलिए वो छोड़ के चला जाता है एली को, वरना वो एली को वहीं मार देता जिस हिसाब से गन आया था। और हाँ मतलब एक तरीके से क्रॉस पास कर रहा था, वो अपनी ही नई गैंग बना रहा था। सोचो वो बंदा गुड डॉग से निकला, बिग डील के साथ उसने बात किया, हॉस्टल के साथ उसने बात किया, और अब वो अपनी नई ही गैंग बना रहा था। वाह बहुत बढ़िया मतलब मेरे को तो इतनी हंसी आई है ना जब उसकी गैंग रुकी थी। पता है कैसे रुकी है, सारा कुछ हो जाता है, जोहान फिर आता है, चलो ठीक है अब इनसे कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि ये लोग मार देते हैं उन सारे के सारे लोगों को, इनसे कुछ हो नहीं रहा। जोहान जाता है, उसमें एक रेप्टा दे के मारता है जिनके अंदर ही इज लाइक तेरा हो गया, वो बोलता ठीक है अब अभी नहीं बता रहा, मैं आगे कभी बनाऊंगा अपना गैंग निकल जाते वो लोग वहां से। सोचो इतना खौफ जोहान का और भाई उस बंदे के पास पूरी गैंग, सारे के सारे इतने सारे बंदे खड़े हुए उसके पास, स्टिल वो बंदा इज लाइक ठीक है मैं और कोई बना लूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, सिर्फ अकेला बंदा आया है उसके डर से। और इस वाली आर्क में काफी सारी चीजें ये रिवील हुई है कि हाँ हमारा डैनियल भी काली निगाहें यूज कर सकता है, अनकॉन्शियस होकर लड़ सकता है बेसिकली। एक तरीके से अगर मैं देखूं तो इट इज काइंड ऑफ, मैं क्या ही बता सकता हूँ इसे, मतलब जितना मैंने देखा है उस हिसाब से अगर मैं इसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करूं ना, आई एम फीलिंग लाइक इट इज काइंड ऑफ कि वो अपने थॉट्स के बिना मूव कर रहा है अपनी बॉडी, क्योंकि वो अनकॉन्शियस है। अगर कॉन्शियस होगे तुम तो तुम अपने थॉट प्रोसेस यूज करोगे कि अच्छा तुम ये सोचोगे अच्छा इसके बाद ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन अगर तुम अनकॉन्शियस हो तो तुम विदाउट एनी थॉट लड़ रहे हो। विदाउट एनी थॉट लड़ना इन द सेंस, अगर मैं किसी और के साथ एग्जांपल लूं, मेरे को क्लोजली एक ही चीज याद आ रही है, जैसे एक वो है ना सेज मोड हो जाए नारुतो का काइंड ऑफ, या फिर
अल्ट्रा इंस्टेंट, गोकू का अल्ट्रा इंस्टेंट, ये थोड़ा फेमिलियर लगा मेरे को उससे। अभी तो कुछ रिवील नहीं हुआ, अभी तो बस उसके निगाहें दिखाई गई, बट जितना मैंने पढ़ा उस हिसाब से, जितना मैं इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ इसे, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा कुछ है, क्योंकि तुम बिना माइंड के लड़ रहे हो, बिना थॉट प्रोसेस के लड़ रहे हो, तुम्हारी बॉडी इंस्टिंक्टिवली मूव कर रही हो, तो इट इज काइंड ऑफ लाइक गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। बाकी अब मेरे को लग रहा है आर्क्स में कोई भी लूज एंड नहीं बच रहा है। ये वाली आर्क, चाहे ये वाली आर्क हो, चाहे ये वाली आर्क हो, चाहे इससे पहले जो थी वन नाइट वाली, ऐसा नहीं है कि इन आर्क्स में भी इमोशन नहीं है, बिल्कुल भी इमोशनलेस है, सिर्फ लड़ाई हो रही है, इनमें भी इमोशंस हैं, बट ये बिल्कुल हार्ड कोर स्टोरी के साथ कनेक्ट कर रही है। अब इन आर्क्स में मेरे को काफी कम लूज एंड्स लग रहे हैं। तो यहीं तक मैंने अभी पढ़ा है लोकिज्म के अंदर, और अभी मेरे को वन पंच मैन वाली वीडियो एडिट करनी है। और घबराओ मत, कल 110% डलेगी ये वीडियो, चाहे कुछ भी करना पड़े मेरे को कल मैं जरूर डालूंगा इस वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।